गलती मत किया माता जी करो। पंचांग प्रणाम। प्रतिमा तो माता जी पंचांग प्रणाम। आशीर्वाद भी ममता मिलता माता जी है मुझे पंचांग और प्रणाम। डांट भी कृष्णा पड़ती प्रभु है जी मुझे। पंचांग प्रणाम। नवीन मेरा प्रभु जी नाम पंचांग खराब प्रणाम। मत किया पंचांग करो। प्रणाम पंचांग हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम हरे सभी भक्तों कृष्ण को। प्रतिभा माता जी। आज गुरु पूजा ममता कुमारी माता जी और नरसिंह आरती नीतू झा माता जी। तो ममता माता जी आप शुरू कर दीजिए। ममता कुमारी माता। हरे जी कृष्णा। जी दंडवत प्रणाम आपको। दंडवत प्रणाम। जी। प्रणाम पंचांग प्रणाम प्रभु जी। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। मेरा सभी भक्तों को प्रणाम प्रभु जी। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनाय इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भगति सद्मा। बंद मुई सावधान माते, बंद मुई सावधान माते। जहरा प्रसादे भाई ये भातुरियाई। जहरा प्रसादे भाई एव भातुरियाई। कृष्ण प्राप्ति होए यहाँ होइते, कृष्ण प्राप्ति है यहाँ आइते। गुरुमुख पद्म वाक्या चितते कोरिया क्या। अरे ना करिया मने आशा। श्री गुरु चरणे रति एहि से उत्तमा गति। श्री गुरु चरणे रति एहि से उत्तमा गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से। चक्षुदान दिलो जे जन्मे जन्मे प्रभु से। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। प्रेम भक्ति यहाँ होइते अविद्या विनाश हैते। प्रेम भक्ति यहाँ हैते अविद्या विनाश हैते। वेद गाय जहर चरित, वेद गाय जहर चरित। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु। श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु। लोकनाथ लोकेरा जीवाना, लोकेराथ लोकेरा जीवाना। आहा प्रभु करो दया देहो मोए पद छाया। आहा प्रभु करो दया देहो हे पद छाया। एब जस घुस त्रिभुवना, एबे जस घुस त्रिभुवना। जय प्रभु पद, जय प्रभु पद, जय प्रभु पद, जय प्रभु पद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। हरे कृष्णा। सभी भक्त को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी, हरे बहुत अच्छा कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर बहुत अच्छा। गाय माता जी। कृष्णा माता जी हरे पंचांग कृष्णा। बहुत सभी सुंदर भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्त को। बहुत सुंदर ममता माता जी। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। अभी नीतू माता जी तो शायद नहीं आई है, देख रहा हूँ। नीतू झा माता जी को नरसिंह आरती करनी थी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा सभी भक्तों को। आ गई क्या? हाँ जी हाँ जी, क्या गए कोई गाँव बात नहीं, नरसिंह। कोई बात नहीं। जी हरे जी जी, कृष्णा। आराम से पहले सांस ले लीजिए।
स्थिर आराम हो से जाइए। गाइए यार। गुरु जी बोलते हैं ना, लंबी सांस लीजिए एक बार और फिर धीरे से छोड़ के फिर से आरती शुरू कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, मंदिर गई थी तो लेट हो गया। गाया ममता कोई माता बात जी नहीं, कोई बात नहीं। गाऊं प्रभु जी, गाऊं प्रभु जी नरसिंह आरती। जी 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 जी। ठीक है। चैतन्य महाप्रभु की जय। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, लेकिन मैं गा रही हूँ। चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद दायिनी, प्रहलाद दायिनी, प्रहलाद लाद दायिनी, हरे हिरण्यकाशी प्रवोक्ष, हिरण्यकाशी प्रवोक्ष, शिलाटंके नखालये, शिलाटंके नखालये, इति नरसिंह परतो नरसिंह, इति नरसिंह परतो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, यतो यतो यामि ततो नरसिंह, बृहन्नसिंह हृदय नरसिंह, बृहन्नरसिंह हृदय नरसिंह, नृसिंह मादि शरण प्रपद्यो, नृसिंह मादि शरण प्रपद्यो, तब कर कमल वरे नखम अद्भुत सिंगम, तब कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, दलित हिरण्य कश्यप तनु भृंगम, केशव धृत नर हरि रूप, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, नमस्ते नरसिंहाय, जय जगदीश हरे, श्री हरि विष्णु भगवान की जय, गुरुदेवाचार्य की जय। हो गया प्रभु जी। बहुत अच्छा माता जी, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गाया माता अच्छा जी। गाया माता जी, बहुत बहुत अच्छा माता हाँ जी, प्रभु, हरि बहुत बोल, सुंदर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत हरि सुंदर बोल। माता अरे जी, बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा माता जी। बहुत सुंदर। जैसा कुछ भी ज्ञान भी नहीं है ना प्रभु जी माता जी जैसा, ना कुछ आता है। बस देखते के कोशिश कर रही हूँ सीखने की सब लोगों को। माता जी तो हम भी नहीं सभी आता वैसे ही था, हैं, हम लोग भी सब वैसा लोग ही है। वैसे ही हैं। हम लोग को भी नहीं आता है माता जी। जी माता हम जी, लोग भी आप एक्सपीरियंस भी बहुत है, आप लोग को बहुत कुछ आता है, मैं तो अभी कुछ नहीं आता है माता जी। नहीं। आप जाके जब दुख पड़ आ जाएगा माता जी, ऐसे ही गाते गाते आ जाएगा, गाते रहिए। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, हरे ओके, कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे हरे कृष्ण राम गुरु हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण। पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण गुरु जी प्रणाम, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। आज हरे कृष्ण के पंचांग प्रणाम, हरे कृष्ण से भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सब प्रभु जी माता जी। भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे राम, राम राम। ओके, हाँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण गुरु जी हरे पंचांग हरे प्रणाम। राम, हरे कृष्ण राम भक्तों को पंचांग राम प्रणाम। हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबको हरे स्वागत कृष्ण है गुरु गुरु जी। जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। कृष्ण 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 ओके, हरे कृष्णा सभी गुरु भक्तों जी को पंचांग पंचांग प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी हरे पंचांग कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी, हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण। तो अभी हाँ, राधानाथ स्वामी महाराज यहाँ पर कल ही आए हैं, जैसा कि मैंने बताया, लेकिन हरे कृष्ण अभी गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी जी, तो
अभी महाराज का हेल्थ है वो बहुत डाउन है, तो ऐसा बताया गया है कि कम से कम 4 से 5 दिन महाराज रूम से बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसके लिए दर्शन है इस तरीके से हो रहा है कि आए हैं लेकिन दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन आने की खुशी इतनी है कि ऐसा लग रहा है कि वो यहीं पर है, उनका अनुभूति हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कल का दिन इस तरीके से था कि जैसे कृष्णा आ रहे हैं वैकुंठ धाम से। ओके, कृष्णा आ तो गए हैं लेकिन कृष्णा कह रहे हैं कि और 5 दिन रुक जाइए, 6 दिन रुक जाइए। तो इस तरीके से मिक्स फीलिंग है, आनंद भी है दुख भी है, लेकिन आनंद ज्यादा है कि एटलीस्ट दर्शन से भी ज्यादा जरूरी है कि महाराज के बारे में सुनने को मिलना है ना, महाराज के बारे में जानने को मिलना, ये ज्यादा जरूरी है ना। और वही हमने शिला प्रभुपाद से पढ़े हैं। और जितना हम व्यक्तिगत रूप से अगर गुरु के साथ रहना है तो ऐसा बताया जाता है कि गुरु के साथ फिजिकली रहना, इसको गुरु का संग नहीं बताया गया है शास्त्र में। और ये बहुत खुशनसीब लोगों को मिलता है, लेकिन नहीं भी मिलता है तो इससे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि गुरु के वाणी से रहना है ना, गुरु जो चाहते हैं प्रवचनों में हमको बताते हैं उसको जीवन में अनुसरना, उसको कहते हैं गुरु के साथ हमेशा रहना। समझ में आ रहा है आपको? तो इस चीज को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, फिर हमें कभी ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम कभी गुरु से दूर है। समझ में? और वही हमको शिला प्रभुपाद जी ने सिखाया है। शिला प्रभुपाद जी को भी बहुत बार पूछते थे कि आपके गुरुदेव तो आपको दीक्षा देने के बाद 3 साल के बाद ही चले गए, लेकिन आपने फिर पूरा जिंदगी किस तरह से आप जिए? तो प्रभुपाद ने कहा एक क्षण भी ऐसा नहीं था कि मैं मेरे गुरु से दूर था। समझ में आ रहा है? एक क्षण भी ऐसे नहीं था। आप सोच सकते हो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है कि वो हर समय अपने गुरु को याद करते थे, अपने गुरु को विचारों को याद करते थे, है ना। तो ये कृष्ण भावना का सक्सेस है। दिस इज द सक्सेस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, और यही हमको धारण करके रहना चाहिए, है ना। ठीक है, तो इसी संदेश से हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी। तो कल हमारा कुछ क्लास नहीं हो पा रहा था क्योंकि महाराज गेट पर आने वाले थे, तो मुझे क्लास देने से भी ज्यादा मैं राह देख रहा था, तो इसके लिए मैंने कुछ मेरे अनुभव शेयर किए थे कल के क्लास में महाराज के बारे में, जो हालांकि मेरी निजी संपत्ति है, मैंने वो आपके साथ शेयर किया था कल। ओके, तो अभी हम महाराज के साथ संगति करते हैं। और आपको भी पता है कि अभी आप तो महाराज को कभी मिले भी नहीं है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ पिछले 1 महीने से आपको राधानाथ महाराज से प्रेम हुआ होगा। बराबर है? हुआ होगा, है ना? जी जी। तो ये स्पेशलिटी होती है, सुनने से प्रेम तुरंत बढ़ जाता है ना। और उस प्रेम के बाद फिर हमको उसको देखने की लालसा उत्पन्न होती है। ओके, तो अभी आज हम सुबह आगे दिखा बढ़ते रहे हैं। थे गुरु को, ऐसा लग रहा था कि सही में देख रहे हैं। आप सुबह जापा क्लास में दिखा रहे थे ना। हाँ हाँ हाँ, आज मैंने, हाँ बराबर, आज मैंने राधानाथ स्वामी महाराज का एक मैंने जपा का वीडियो दिखाया था 6 बजे के आसपास, आधा घंटा हाँ चला था वो। तो हाँ, गुरु जी का ऐसा लग रहा था कि हम सामने बैठे हैं, हम लोग जाप कर रहे हैं। वो आज मैंने मिस कर दिया गुरुजी, मैं थी नहीं। जी जी, वो आज का नहीं था, नहीं नहीं आज का नहीं था वो। हम नहीं देख पाए थे। तो हम कल भी शेयर करेंगे। तो अभी क्या हो रहा है कि मुझे दर्शन की इतनी इच्छा हो रही है कि अभी मैं उनका जपा भी देखता हूँ,
तो इसके लिए मैंने 6 बजे जैसे मेरा 16 माला हो गए तो मेरी इच्छा हो गई कि महाराज के साथ 2-4 माला कर लेते हैं। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं आप लोगों के साथ ही वो दिखूं। इसके लिए मैंने शेयर किया था उसको। तो आपने देखा होगा महाराज कैसे जपा करते हैं, देखा? जी गुरु। पूरा ऐसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम, पूरा फोकस एकदम महाराज जपा करते थे, है ना? तो ऐसा जपा करना चाहिए, है ना? तो हम चाहते हैं कि महाराज के पास एक वो समय था, हम जब महाराज के साथ जपा करने बैठते थे। हालांकि 2004, 8, 12 तब महाराज सुबह सुबह पंडाल में आते थे यात्रा के समय, तो हम भी बैठ जाते थे पीछे जप करने के लिए। और मैं तो ऐसा सोच रहा था कि महाराज के शरीर से जो हवा आ रही है ना, वो हवा भी मुझे स्पर्श होगी तो मुझे ऐसा लगेगा कि शायद मेरा जपा अच्छा होगा। तो मैं इस तरीके से सोचता था तभी। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, महाराज के बारे में इतना बताओ कमी है, तो आगे बढ़ते अभी हम महाराज की शिक्षाओं को लेके। तो अगर किसी को देखना है, वो किसी ने मिस किया होगा महाराज का जपा में, तो मैं गुरुजी हम उसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे फिर। नहीं देखे हैं गुरु जी, हम लोग नहीं देखे। तो मैं अभी शेयर करता हूँ, आप 2 मिनट देखिए कैसे महाराज का जपा करते हैं। ठीक है, क्योंकि सब लोगों को ऐसा लग रहा होगा अभी, अरे 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 हम नहीं देख पाए, हम कितने ऐसा है। तो इसके लिए मैं गुरुजी सोच हमने रहा हूँ, देखा था सवेरे। हाँ, तो जिन्होंने नहीं देखा है, मैं 2 मिनट में दिखा रहा हूँ जी आपको गुरुजी। कि गुरु जी। किस तरह से महाराज जप करते हैं, जी है ना? गुरु और जी हम भी दिखाइए। चाहेंगे कि ऐसे ही जप हमें करना चाहिए। जी, हाँ, ओके। जी, हरे कृष्णा, सभी को पांचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। यहाँ पर आपको महाराज के चप्पल दिख रहे हैं, दिख रहा है आपको? सब लोग देखिए, महाराज के पादुका है, मैं वापस दिखा रहा हूँ, देखिए। दिख रहा है आपको? सबको दिख रहा है? वो देखिए हाँ बगल जी। में महाराज के दो जी जी गुरु जी, जी दिख दिख रहा रहे है। हैं। जी 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 जी, सब लोग उनको प्रणाम कीजिए, उस चप्पल को सर पर धारण कीजिए कि एटलीस्ट एक कण भी मुझे मिल जाएगा तो शायद मेरा जीवन, है ना, पार हो जाएगा। ओके। हरि बोल, हरि बोल। हरी बोल हरी बोल हरी बोल हरि बोल। हरि बोल। हरी बोल। हरि बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, स्वामी जी की तबीयत अभी कैसी है? ठीक नहीं है, 5-6 दिन हो गए, 5 दिन हो गए रिकवर होने के लिए। अभी महाराज रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको 10 घंटे का फ्लाइट लेके आए हैं महाराज, तो इसके लिए थोड़ा सा उनका हेल्थ डाउन है। ठीक है, तो मैंने आपको दिखाया। तो हम क्या करेंगे अभी, कम से कम हम 5:30 से 6 बजे के बीच में, या हम नहीं तो जैसे हमारा जपा टॉक होता है तो हम पहला महाराज का वीडियो लगाएंगे, है ना? मतलब मैं शेयर करूंगा, आप लोग जपा तो हम करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम महाराज के साथ एक कम से कम 6 माला 5 माला, या उसको फिर प्रॉब्लम क्या है, उसको कंटिन्यू रखने से डेटा फिर पूरा चला जाता है ना, पूरा 1 GB। ठीक है, वो देखेंगे, अगर कंटिन्यू चला सकते हैं तो
हम कंटिन्यू भी चला लेंगे, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि गुरु के साथ जप करना। गुरु जी कहाँ तो बैठ के जपा कर रहे हैं, कौन सी जगह है? ये जगह है न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में जगह है, न्यूयॉर्क में टेम्पल है। तो वहां पर महाराज बैठ के जप कर रहे हैं, एक गार्डन के एक। ये जो वीडियो है जपा का, ये 4 साल पुराना है, लेकिन महाराज ऐसे ही जप करते हैं। मैंने देखा है महाराज का जप है, इंटेंस होता है, इंटेंस। कहाँ पर भी ये नहीं है, पूरा एब्जॉर्ब हो जाते हैं महाराज। क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि महाराज खाना खाने के पहले भी आधा घंटा मानसिक परिक्रमा करते हैं वृंदावन की, है ना। तो ये मैंने ये बताया था आपको कि आप कम से कम हमको खाना खाने के पहले 5 मिनट तो याद करना चाहिए, है ना। वृंदावन, गिरिराज जी, गोवर्धन, या एटलीस्ट अगर आप धाम में नहीं गए हैं तो आपको सत्संग को याद करना चाहिए, है ना, कि मैं क्या सुना था। 5 मिनट कम से कम मैं सत्संग में जाके आ जाता हूँ, आ जाती हूँ। ये हमारा एक्चुअली ये चिंतन होना चाहिए। इसी को कहते हैं समाधि। समझ में आया? समाधि का अर्थ यही है कि उसमें पूरी तरीके से डूब जाना, है ना। और समाधि उसी व्यक्ति को लग जाती है जैसा लगाव एकदम पूरा, उसके बिना वो रह ही नहीं सकता, तो तभी वो समाधि लगती है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले अभी हम एक कोट है महाराज का, जो आज किसी ने भेजा था, मुझे लगता है कि स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में आया था जी। तो उसमें कौन उसको पढ़ के बताएगा आज? सुषमा नेगी माता जी है क्या? उसने भेजा था लगता है, नहीं है? गुरु जी जी, नहीं है वो, ठीक है। तो वो कोट था, जैसा मैंने उसको शेयर किया था स्टेटस में। कोई मुझे पढ़ के बताएगा? कौन पढ़ेगा जी? मैं पढ़ रहा हूँ गुरु जी। हाँ पढ़ो। यदि हम केवल अपने पवित्र आदर्शों पर टिके रहें और सफलता असफलताओं से पथभ्रष्ट ना हो, तो हम पाएंगे कि हमसे परे अनेक अद्भुत शक्तियां हैं जो हमारी परीक्षा लेंगी और साथ ही हमें सुरक्षा एवं शक्ति प्रदान करेंगी। परम पूज्य राधानाथ स्वामी। हाँ, सुंदर स्टेटमेंट है, इतना गहरा स्टेटमेंट है ये कि मैं जब ये स्टेटमेंट सुबह पढ़ा 10-15 मिनट में उसी थॉट पर था कि कितना सुंदर ये स्टेटमेंट महाराज सिखा रहे हैं हमें। तो इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करता हूँ ताकि हम सबको उसका फायदा मिले। यदि हम केवल अपने पवित्र आदर्श पर टिके रहे, पवित्र आदर्श मतलब क्या है? हमारा 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, गुरु के प्रति समर्पण, और बस, और दास अनुदास भावना रखते हुए सेवा करना, ईर्ष्या नहीं करना, कृतज्ञ, विनम्रता, धैर्य, है ना। बस इतना ही ये हमारे पवित्र आदर्श है। महाराज कहते हैं इस पे टिके रहना है, और फिर रास्ते में सफलता मिले या रास्ते में असफलता मिले, ठीक है, उनसे पदभ्रष्ट नहीं होना है। सफलता मिलने से प्रॉब्लम क्या होता है पता है? सफलता मिलने से हमको अहंकार आता है, और असफलता मिलने से हम निराश हो जाते हैं। देखिए इसको, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भक्ति मार्ग में सफलता मिलने से व्यक्ति को घमंड आ जाता है, और भक्ति में असफलता मिलने से वह निराश हो जाता है। तो महाराज कहते हैं कि अहंकार और निराशा से पदभ्रष्ट न होना, अगर हम नहीं होंगे, ये भी करना है 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, सत्संग करना है, और साथ साथ निराश भी नहीं होना है और घमंड भी नहीं आना चाहिए। तो क्या होगा? तो महाराज कहते हैं फिर क्या होगा, देखिए हमारे जीवन में। महाराज कहते हैं कि हम पाएंगे कि हमारे पर एक अनेक अद्भुत शक्तियां है, इस पूरे भगवान की, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है, और वो सारी परीक्षा फिर हमारी वो सारी शक्तियां हमारी फिर परीक्षा लेती है ना। तो आप सभी लोगों का अभी क्या हो रहा है ना, अभी आप सभी लोग हम सभी लोग हमारे पवित्र आदर्शों पर टिके रहना चाहते हैं अभी, क्योंकि हम सबको पता है यहाँ पर जो मिल रहा है ना,
वह पूरे ब्रह्मांड में कहाँ पर भी नहीं है। जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं, नाम बिना किछु नाहिक आर, 14 भुवन माझे। तो भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं पूरे 14 भवन में नाम, हरि नाम के अलावा और कुछ नहीं है। समझ में आया? तो अभी क्या होती है, जब इन शक्तियों को पता चलता है कि ये बंदा ये है वो टिके रहना चाहता है, लेकिन इसका जो ईंधन है ना, मैं इसको ईंधन देना चाहती हूँ, ये शक्तियां कहती है। तो ईंधन कैसे मिलेगा? तो फिर यहाँ पर महाराज लिखते हैं कि वही शक्तियां हमारी परीक्षा लेती है। परीक्षा इसलिए लेती है ताकि हमको ईंधन मिले, क्योंकि अगर पेट्रोल में अगर ईंधन नहीं है ना, पेट्रोल भागेगा नहीं, सॉरी गाड़ी भागेगी नहीं। अगर मोबाइल में चार्जिंग नहीं है ना, तो मोबाइल ऑपरेट नहीं होगा। तो ये परीक्षा हमारी ईंधन का काम करती है। तो ये परीक्षा हमारे ईंधन का काम करती है। और ये जो मैं आपको बता रहा हूं ना, ये मैं 15 मिनट वही चिंतन कर रहा था। जैसे 7:30 बजे गुरु पूजा हुआ, मोबाइल लिया तो मेरा पहला स्टेटमेंट यही देखा मैंने। तो मैंने सोचा क्या जबरदस्त स्टेटमेंट है। 15 मिनट में ऐसे सोच रहा था, फिर मैंने सोचा क्लास में इसको बताऊंगा। तो जो मैं अभी सोच रहा हूँ वो मैंने सोचा था तभी। और फिर महाराज कहते हैं अनेक शक्तियां हमारी परीक्षा लेंगी, और बाद में महाराज वही क्या कहते हैं, वही शक्तियां हमें क्या करेगी, सुरक्षा प्रदान करेगी। समझ में आया ना? वही शक्तियां परीक्षा लेगी, ईंधन देगी, और जब आप लड़खड़ाएंगे तो वही जो शक्तियां हमारा सुरक्षा प्रदान करेगी हमें। तो हमें क्या करना है अभी? हमें 2 चीजें करनी है। हमें अपने पवित्र आदर्शों पर टिके रहना है। पवित्र आदर्श मैंने बताया है ना, उसके बाद सफलता भी मैंने बताया, असफलता भी बताया। ठीक है, तो इस प्रश्न को आप नोट कीजिए कि भक्ति मार्ग में आदर्श, हमारे आदर्श क्या होनी चाहिए, हमारी सफलता क्या होनी चाहिए, हमारी असफलता क्या हो सकती है, और हमारी ये शक्तियां है ये परीक्षा क्यों लेती है, और बाद में यही शक्तियां किस तरह से हमारी सुरक्षा करती है। देखिए, एक ही स्टेटमेंट है, लेकिन मैंने इसमें 5 प्रश्न बनाए हैं मैंने, बराबर। स्टेटमेंट 4 लाइन का ही है, लेकिन जितना हम गहराई में जाएंगे ना, उतना वो क्या बोलते हैं उसको, बांझ, पता है ना? और बांझ कैसे आया था? समुंदर से मछली लेने के लिए। तो इसके लिए हमको गहराई में डुबकी मारना है। तो पहला मेरा प्रश्न है यहाँ पर कि हमारी पवित्र आदर्श क्या होने चाहिए। दूसरा है कि सफलता क्या हो सकती है, और असफलता क्या हो सकती है भक्ति मार्ग में, या सफलता से हमें क्या आ सकता है, असफलता से क्या आ सकता है, ये भी मैंने बताया। तीसरा स्टेटमेंट महाराज इसमें ये कहते हैं कि वो शक्तियां है वह हमको परीक्षा क्यों लेती है। तो इसमें मैंने बताया था ईंधन, ईंधन देती है हमें वो। जिस तरह से भूखे को खाना चाहिए होता है ना भागने के लिए, वैसे ही साधक को ना ये एग्जाम का फ्यूल चाहिए होता है। लेकिन प्रॉब्लम वही होता है ना, ये फ्यूल जब देने की बारी आती है तो भाग जाता है वो, या तो वो सोचता है कि मेरे से नहीं होगा अभी। एटलीस्ट तब हमें थोड़ा सा ब्रेक ले लो आप, 1 दिन 2 दिन का, लेकिन हताश मत हो जाइए। क्योंकि क्या होता है ना, वो थोड़ा सा ईंधन हमारा अगर नहीं है तो फिर गाड़ी है वो लड़खड़ा जाएगी, है ना? आपने देखा है, जैसा अभी कभी कभी मैं यहाँ पर, मेरे पास 2 व्हीलर है ना, एक्टिवा है, तो यहाँ से पेट्रोल पंप कम से कम 10 किलोमीटर लंबा है। तो होता क्या है, कभी कभी मेरा ध्यान ही नहीं रहता है, और एक आध दो ऐसे बार हो जाता है कि जैसे गाड़ी चलाने के लिए जाता हूँ तो एक्सीलेटर का आवाज भी आता है, सब कुछ होता है, लेकिन गाड़ी नहीं भागती है। तो जब मैं डिक्की खोलता हूँ तो देखता हूँ एक बूंद भी ईंधन नहीं है। समझ में आ रहा है? एक बूंद भी ईंधन नहीं है।
तो इससे हम सोच सकते हो, अगर हमारी परीक्षा नहीं होगी तो मुझे बताइए हमारी गाड़ी भागेगी क्या? सिंपल है, भागेगी गाड़ी? क्या लगता है आपको? जी नहीं नहीं गुरुजी। भागेगी। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, परीक्षा आने के बाद आप थोड़ा सा आप संयम रखिए, समय के ऊपर छोड़ दीजिए, समय सारी चीजें अच्छा कर लेगा, है ना? समय सारी चीजें अच्छा कर लेगा। हताश मत हो जाइए, निराश मत हो जाइए, घमंड भी मत आ जाइए, एक दासानुदास भाव से रहना चाहिए। और मैंने ये सारी शिक्षाएं मैंने ये किताब में से ही सीखे हैं। ये तुषार पथिक, मराठी में इसका नाम है, अनोखा सफर हिंदी में है, और जर्नी होम इंग्लिश में है। जी गुरुजी, तो मैंने भी अनुभव किया है कि हर दिन एक सा नहीं होता है। हर दिन नहीं होता है, कुछ ना कुछ। एक दिन आपका जपा अच्छा होगा, एक दिन आपका पति प्यार भी करेगा, दूसरे दिन लड़ाई करेगा, तीसरे दिन न्यूट्रल रहेगा, चौथे दिन वापस प्यार करेगा, पांचवा दिन झगड़ा करेगा, छठा दिन न्यूट्रल रहेगा, सातवें आठवें नवे दिन बात ही नहीं करेगा। जी गुरुजी, ऐसे ही होता है। एकदम सही कह रहे हैं गुरुजी। ऐसे ही चल रहा है ना? क्योंकि हमें पता है ये सारी चीजें, अनुभवी अनुभव के बोल है ये, अनुभव अनुभव से बता रहे हैं। हमने बहुत लोगों की शादियों को देखा है, बहुत नजदीक से देखता हूं मैं, कैसे वो व्यवहार करते हैं, है ना? और वो कभी कभी वही लोग आकर मुझे बताते हैं, तो उनका अनुभव से ही मुझे पता चलता है कि घर में ऐसे ही होता है करके। और मैंने खुद मेरे माता पिता को भी देखा है ना, किस तरह से वो रहते थे, किस तरह से। तो इसमें कोई कॉमन चीज नहीं है। तो मेरा आपको यही निवेदन है, हमें अपने पवित्र आदर्शों पर टिके रहना चाहिए। पवित्र आदर्श है गुरु के प्रति समर्पण, 16 माला का जप, 4 नियम का पालन, और दासानुदास भाव से हमको रहना है। कोई घमंड नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, निराशा नहीं, केवल एक ही है ना? मैंने भक्ति का सार बताया था, कौन बताएगा मुझे भक्ति का सार क्या है? जी, फिंगर को रेज कीजिए, बताइए। मैं चाहता हूँ भूल गए हैं या याद है? जी, भक्ति का सार बताइए जी। मीनाक्षी रावत। हरे कृष्ण गुरुजी, पांचांग प्रणाम। और गुरुजी, भक्ति का सार है कृष्ण की प्रेममयी सेवा करना। हाँ बराबर है। लेकिन ये कैसे हो सकती है, इसके लिए मैंने एक प्रश्न भी गुरु दिया था। हाँ, एक गुरु मिनट। के आज्ञा का प्रतिभा, पालन। हाँ हाँ, प्रतिभा कुमारी बताइए। जी गुरु जी, गुरु के प्रति समर्पण रह के, और जैसे कि थोड़ा अलग आंसर बोल सकते हैं गुरु जी, आपने शायद बताया नहीं, मुझको याद नहीं है। जैसे हाँ कि मैंने ऋषि बताया के था। न, हाँ नहीं, वो भी नहीं है, याद ऋषि के नहीं न है। ऋषिकेश से हो या वो भी नहीं है। मैंने वो दो ही लाइन बताई थी, शायद कृष्ण मोहन प्रभु बता सकते हैं, एक बार उन्होंने उत्तर दिया था। जी मैं बोलो। बोलूं? मैं बोलूं? गुरु जी मैं बोलूं? हाँ बोलो, चलो सुषमा माता जी बोलो। कृष्ण गुरु जी पंचांग, गुरुमुख पद्म वाक्य और गुरु की चरण में रति, अर्थात गुरु के प्रति लगाव होना चाहिए। हाँ, आधा लाइन बोला तुमने, लेकिन गुरुमुख पद्म वाक्य, चिंते कोरिया ऐक्य, है ना? ये हम रोज गुरु पूजा हम गाते हैं, तो उसी में ये 2 लाइन है। गुरुमुख पद्म वाक्य, पद्म मतलब कमल, और वाक्य मतलब शब्द, गुरु के मुख कमल से निकले हुए शब्द। चिंते करिया ऐक्य, चिंते मतलब उसी का चिंतन करना है, ऐक्य मतलब एक ही, 1 पॉइंटेड अटेंशन। आर ना करी है मने आशा, आ रहा करे मनी आशा मतलब और कोई मेरी आशा नहीं है। श्री गुरु चरणे रति, चरणे रति मतलब उनके चरणों की जो दिशा वो मुझे दे रहे हैं। रति, रति मतलब एक्चुअली लगाओ, सॉरी, रति मतलब लगाओ। श्री गुरु चरणे रति, श्री गुरु के चरणों के प्रति लगाओ, यही से उत्तम गति, यही मेरी उत्तम गति है। ये प्रसादे पूरे सर्व आशा, प्रसाद मतलब कृपा। इस इन्हीं के कृपा से मेरी आशा पूर्ण होने वाली है। ये एक्चुअली भक्ति का निचोड़ है, और ये शिला प्रभुपाद ने भी यही किया था। और मेरे स्वयं गुरुदेव है राधान स्वामी महाराज, वो भी शिला प्रभुपाद से उनका इतना लगाव है कि मैंने 2004 में वो देखा है कि वो जब प्रवचन कर रहे थे प्रभुपाद डिसअपियर डे में, तो उनके आंखों से आंसू आ रहे थे।
अपने गुरु के बारे में बोलते हुए, और वो कह रहे थे कि मेरे जैसे अधम व्यक्ति के ऊपर उन्होंने कृपा किया। मैं तो अमेरिका से चलते चलते आ रहा था, ना मेरा कोई ठिकाना ना था, मेरे कपड़े गंदे थे, फिर भी उन्होंने मेरे ऊपर इतना कृपा किया कि मुझे उनके पास बुलाया बैठने को। और महाराज को वही चीज अच्छी लगती है प्रभुपाद की, कि मेरे जैसे एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर उन्होंने कृपा किया जिसे कपड़े भी गंदे थे, बास आ रहा था, कभी नहाया पता नहीं था मैं, लेकिन मैं नहाता था, लेकिन मेरे कपड़े गंदे ही रहते थे। और महाराज कह रहे मेरी जटाएं बड़ी थी, और ऐसी अवस्था में उन्होंने मुझे कृपा दिया। तो इसके लिए राधानाथ स्वामी महाराज, इसके लिए महाराज ने कहा कि यही आदमी मेरा है। और महाराज ने भी पूरा जिंदगी समर्पित किया, पूरा जिंदगी। महाराज प्रभुपाद को मिले थे जब 21 साल के थे, और आज महाराज का उम्र है 73 ईयर्स। आप सोचिए 50 साल, 50 साल किसी एक व्यक्ति को देना, इट्स नॉट अ जोक, जोक नहीं है ये। 50 साल से आप एक ही व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? उसी को भक्ति कहते हैं, है ना। इसके लिए भक्ति ये 4 महीना, 6 महीना, 10 महीना, 1 साल, 2 साल नहीं होती। अभी मैं भी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने 20 साल इन्वेस्ट किए, और उसके बाद फिर मैं आपको बता रहा हूँ। तो शायद मैं भी नहीं बता सकता, और शायद मेरे बताने से आपको भी कुछ अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि मैंने अपने जीवन में उसको धारण किया है। इसके लिए मेरे बोलने से 1%, 2% आप में भी कुछ परिवर्तन आ रहा है ना। अगर मैं ही कुछ फॉलो नहीं करूंगा और मैं केवल प्रवचन दूंगा तो ऐसा कुछ होगा नहीं, आपके मन में भी कुछ नहीं होगा। तो मैंने मेरे हृदय में मेरे गुरु को धारण किया है। गुरु ने उनके गुरु को धारण किया था, शिल प्रभुपाद जी को। शिल प्रभुपाद ने उनके गुरु को धारण किया था, भक्ति सिद्धांत ठाकुर को। भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उनके गुरु को धारण किया था, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज, बराबर है। तो इस तरह से ये परंपरा आती है, समझ में आया ना। तो इसके लिए ये जो अभी मैंने कहा ना पिछले 10-15 मिनट में, ये सबसे टॉप मोस्ट चीज है पूरे शास्त्र का। और इसी को अगर हम फोकस करेंगे ना, जैसा एक स्टेटमेंट ही महाराज का, और मैंने अभी 10-15 मिनट कुछ बोला अभी, है ना, क्या होना चाहिए भक्ति का निचोड़, ये सबसे अल्टीमेट है। इसके ऊपर कुछ नहीं है जीवन में, क्योंकि और कुछ जीवन में रखा नहीं है। क्योंकि कृष्ण खुद कहते हैं कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है, दुखालय अशाश्वतम, है ना। खुद गीता में भगवान 12वें अध्याय में कहते हैं, 12वें 13वें अध्याय में कहते हैं, कौन से 8 में कहते हैं, सॉरी 8 में कहते हैं, मामू प्रत्यत्व कौन्तेय दुखालयम, है ना, दुखालयम अशाश्वतम। तो ये संसार में कहाँ पर भी सुख नहीं है, कहाँ पर भी नहीं है। आप दुनिया के किसी कोने में जाओ, ब्रह्मलोक भी जाओगे ना, स्वर्गलोक में जाओगे ना, उधर भी शाप मिलते रहते, समझ में आया ना। उधर भी सुख नहीं है, पाताल में भी सुख नहीं है। सुख केवल क्या कहते हैं भक्तिविनोद ठाकुर, भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं सुख एक ही जगह है ना। नाम बिना किछु नाहिक आर, 14 भुवन माझे। हरि नाम के अलावा, हरि भक्तों के अलावा और भक्ति के अलावा इस संसार में सुख नहीं है, नहीं है, नहीं है। ये पूरा कन्विक्शन होना चाहिए, तभी हम इस मार्ग पर उतर सकते हैं। अगर आपको अभी भी लग रहा है मेरे पुत्र में सुख है, मेरी पत्नी में सुख है, तो शायद आप अभी अच्छे कैंडिडेट नहीं बने हैं। और ये धीरे धीरे होगा, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ तुरंत होगा, धीरे धीरे होगा। मुझे भी समय लगा, ऐसा नहीं कि मैं 1 साल 2 साल में। मुझे इसके लिए कन्विक्शन लाने के लिए कम से कम 3 साल लगे मुझे। 3-4 साल में मैंने एक कन्विक्शन आया था कि यही सब कुछ है, भक्तों का संग ही सब कुछ है, और कुछ इस संसार में है नहीं। तो कन्विक्शन आने के लिए हमको कृष्ण से प्रार्थना करनी चाहिए, कृष्ण मुझे इस बात का एटलीस्ट कन्विक्शन दो कि आपके भक्तों के अलावा और इस संसार में कहीं पर भी सुख नहीं है। ये कन्विक्शन मुझे आप दे दो। गुरुजी, एक प्रश्न में थोड़ा सा पूछे, क्या आ गया हो तो? हाँ पूछो, पूछो। पहले मैं एक अभी बता तो, कितने लोगों को एक कन्विक्शन आया है, फिंगर को रेज कीजिए जरा, जो अभी मैंने कहा आया है ऐसे हृदय से। अच्छा चलो, है मतलब लोग, वेरी गुड।
गुरु जी यही वेरी नाइस। कारण है क्या कि ज्यादातर बूढ़े लोग भक्ति में आते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा लाइफ में सब कुछ करके देख लिया होता है, कहीं सुख नहीं है तो बुढ़ापे में आ जाते हैं, यही हाँ, रीजन है क्या? बुढ़ापे में आने के चांसेस कम है। मैक्सिमम हमारे इस्कॉन में तो जवानी में ही आते लोग। मैं तो जवानी में आ गया पूरा, तब मेरा यूथ खिला हुआ था। 14, 16, 15 ईयर्स में, टीन एज में मैं आया भक्ति में। अच्छा हो गया टीन एज में आया, नहीं तो पता नहीं मेरा कितना बुरा हाल होता था। भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि मुझे जब मैं कॉलेज के डेज में ही मुझे भक्ति मिली। तो और जैसा कि हमारे ग्रुप में भी है, जैसे कामिनी माता जी है, शी इज 85 ईयर ओल्ड, 83 ईयर ओल्ड मैक्सिमम, है ना। और हमारे पास छोटे से छोटे भी है, जो 10वीं में एक सोनाली करके है, एक खुशी करके है लड़की, 10वीं 11वीं की लड़कियां है, उषा करके एक है ग्रेजुएट यही में, माता जी की है। जूही माता जी। सोचिए ना, सारे जनरेशन के लोग हैं हमारे ग्रुप में, ये छोटे नसीब से। वाले हैं गुरुजी जो पहले आ गए भक्ति में, हम तो बदनसीब हैं। ऐसा नहीं है, हर एक का समय होता है। अभी नहीं ना मान लो आप, गुरुजी, ये भक्ति अभी काम नहीं हो रहा है तो क्या कर। नहीं, ऐसा नहीं है। कदापि अपने आप को इतना कोस नहीं देने का कि हम बदनसीब है। हमेशा हमको कृतज्ञ होना चाहिए कि भले ही मुझे भक्ति 40 साल में ही क्यों ना मिली, लेकिन कृष्ण ने मुझे एटलीस्ट 5 साल 10 साल तो दिए भक्ति करने के लिए। इसके लिए कृष्ण मैं आपका आभारी हूँ। ये हमारी सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे तो आप आ गए 15 साल में, आप खुश नसीब है, मैं बदन नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो हम निराश हो जाएंगे, और हमको निराश नहीं होना है। भक्त ने हमेशा आशावादी होना चाहिए। आशावादी मतलब हमेशा उसको पता होना चाहिए, नहीं कृष्ण मेरे को देख रहे हैं, कृष्ण मेरे बारे में सोच रहे हैं, कृष्ण ने मेरे को भक्तों का संग दिया है। इसको कहते हैं आशावादी। ठीक है, तो कभी हमें अपने आप को कोसना बात नहीं ये चाहिए। भी है ना कि मतलब ऐसे हम लोग बोलते हैं कि कोई 10 साल में आया, कोई 50 साल में आया, लेकिन किसी को ये तो नहीं पता है ना कि वहां से पहले कौन आया था। तो उस हिसाब से भी तो हम नहीं जानते ना कि हाँ कौन पहले भक्ति में आया। हो सकता है जो 10 साल का है उसका ये 15th बर्थ हो, जो 50 साल का है जी उसका जी। वो सेकेंड बर्थ। हाँ, और ऐसा भी हो सकता है कि आपने शिखा माता जी 50% भक्ति किया होगा पिछले जन्म में, और भगवान ने चाहा कि इसका 51% चालू होने का सही तरीका है कि 40 एज, तो भगवान ने 40 एज में एंट्री करवाया। कुछ भी हो सकता है, हमें ऐसा सोचना ही नहीं चाहिए कभी भी। इस बात का दुख है गुरुजी की जो इतना लेट से आए। कोई बात हमेशा नहीं जी, बोलना। अभी मिला है ना आपको, इतना सब कुछ मिला है, मायापुर भी आ रही हो। लेकिन गुरुजी हाँ? मैनेज नहीं हो रहा है ना, कभी हाथ काम नहीं करता है, कभी दिमाग काम नहीं करता है। करेगा करेगा, सारे शरीर के पार्ट काम करेंगे, चिंता मत करो। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचाम प्रणाम गुरु जी। हम लोग का 1 साल हो गया गुरु जी, जनवरी में जुड़े थे। वाह 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 वाह, यशोदा माता की जय हो। देखो एक हरे तो हो कृष्णा, गया। आपका हरे कृपा है कृष्णा गौरी हरे माता हरि की कृष्णा। बोल, कृपा हरि है। बोल, हरि एक बोल, साल आप हो हरि गया। बोल। हम लोग का हरि कृपा है। बोल, हरि बोल माता जी। हरि बोल माता जी। हरि हरि बोल। बोल। मेरा तो आपका हैप्पी नेक्स्ट वीक बर्थडे हो सेलिब्रेट जाएगा। करना चाहिए फिर, 1 साल हो गया आपको। अच्छा मुझे है। नेक्स्ट रन हो एनिवर्सरी। जाएगा ना 21। आपका कृपा हो प्रभु जी, गुरु जी आप हाँ, आप ये सब। और इनकी बहू रीताम प्रिया, और इनका हाँ, भाई, उसकी भी बहन थी अनुप्रिया, कृष्ण। ऐसे 3 लोग मिलने बैठे थे। ये हाँ, उन देखो लोग देखो को इनकी वीडियो। प्रीतम प्रिया जी थोड़ा जी। सा पहले जुड़ी थी, उसके बाद मैं जुड़ी हूँ। हाँ देखो, है ना। आपका तो कृपा है प्रभु जी, आपसे जुड़े हैं हम लोग। आज जी मैं जी डॉक्टर को दिखाने आ रही हूँ गुरु जी, आई हूँ वहाँ दिखाना है डॉक्टर को थोड़ा सा। जी जी अच्छा जी जी। रिपोर्ट आ जाए आज थोड़ा मेरा। अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, वेरी गुड, अच्छा है। देखिए, 1 साल में इनके साथ कितने इंसिडेंट्स हुए होंगे। आपने देखा इनका एक्सीडेंट हो गया, फिर भी ये भक्ति छोड़ी नहीं। आप मतलब आप देख सकते हो, कोई 1 साल भी रहता है ना, तो 1 साल में कितनी मुश्किलें पार करके वो यहीं पर टिका रहता है। तो मैं भी तभी अप्रिशिएट करूंगा आप सभी लोगों को। आप मुझे जब खुद बोलेंगे कि प्रभु जी, गुरु जी, मुझे 1 साल हो गया आपसे जुड़ के, तो मुझे इतना आनंद आएगा। मैं बोला बाप रे बाप, सही में अभी आप जेन्युइन है ऐसा लगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप पूरा 1 साल है, पूरा करें कम से कम, है ना। हरे कृष्णा फिर गुरु जी, मेरा भी हो गया 24 दिसंबर को 1 साल। हाँ, 1 साल, ऐसे 5-6 लोग हैं हमारे ग्रुप में, 7-8 लोग हैं जो 1 साल से जुड़े हुए, है ना। तो एक तरीके से मेरा अच्छा है। और मेरा हमारा सब कितना हरे घटना हुआ कृष्णा प्रभु गुरुजी। जी, भगवान परीक्षा लिए, लेकिन मेरा सब ठीक ही हो रहा है। उनसे जी जुड़ जी के मेरा सब इतना बीमारी सब भी अच्छी हो रहा है, हो गया मेरा। जी जी। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसी तरह से जुड़े रहिए।
एक साल होने के बाद, है हो ना? गया। जनवरी में जुड़े और फरवरी में मेरा कैपिटल खुल गया। हाँ, तो ये सोनाली करके है। और एक साल भी कैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि 1 महीना 2 महीना गायब हो जाना चाहिए फिर आना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए। समझ में आया ना? हाँ, मैं उसी को बोलूंगा 1 साल हो गया करके। मैं तो गायब नहीं हुई हूँ गुरुजी, मैं नहीं, तो आपके रेगुलर। बारे में नहीं मैं बोल रहा हूँ, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि 1 साल भी मुझे, क्योंकि हमारा अटेंडेंस तो निकलता है डेली, और मैं अटेंडेंस डेली चेक करता हूँ 5-10 मिनट, तो मुझे पता चलता है कि कौन रेगुलर है कौन इरेगुलर है। और मैं चाहता हूँ कि हमें एक अभी रूल बनाएंगे कि जिसका 1 साल हो गया उनके लिए हम स्पेशल हम उनका सेलिब्रेशन करेंगे। ठीक है, ग्रुप पे 1 साल जिनका हो गया गुरुजी तो आपके आशीर्वाद नेक्स्ट टाइम। से मैं भी गुरुजी अभी जिनके कंटिन्यू 6 हूँ। महीने हो गए अभी उनका। मेरा गैप नहीं है, खाली मोबाइल खराब हुआ था तो गैप हो गया था। जी जी, और गुरुजी आप हमारे लिए कितना करोगे, कितना करते हो? मैं तो करता रहूंगा, मेरा वो जिम्मेदारी है, मेरा वो मिशन है, जैसे मैंने कहा है। मैं सोचता हूँ कि अगर मेरे इतना समय देने से एक व्यक्ति भी भगवत धाम जाता है तो मैं समझूंगा कि मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया। तो ये मेरा मेरा ये मोटो है कि इतने लोग हैं, आ रहे हैं आप लोग, लेकिन इसका गारंटी है किसी का भी भक्ति है ना बढ़ रहा है। कोई 50% पे है तो 55% में है जाएगा वो, कोई 30% में है, कोई 35% में जाएगा, कोई 1% पे है वो 6% में जाएगा, है ना? लेकिन अगर आप में से कोई 100% पूरा करेगा, है ना, तो फिर शायद वो व्यक्ति कृष्ण को बोलेगा कि इनके सत्संग सुन के मैं आपके पास आया, तो शायद कृष्ण मुझे कंसिडर करेंगे, फिर मैं भी चला जाऊंगा फिर उसके साथ। ऐसा मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, हरे कृष्णा गुरुजी मैं गुरुजी। कुछ कहूँ? हरे कृष्णा मेरी गुरुजी। बेटी 12 साल की है, कल उसने 4 माला करी और अब वो कहती है मैं रोज करूंगी। हाँ हाँ, 12 वेरी साल गुड। की है वो। जी जी, अच्छा है अच्छा है अच्छा है। तो ऐसा मैं चाहता हूँ कि इसी तरह से हरे आप कृष्णा गुरुजी। करते रहें। ये मेरा भाईगिनी है गुरुजी। गुरुजी। ये कृष्णा। जी जी, ये हरे बहुत कृष्ण। पूजा पाठ में भक्ति में बहुत है, तो हम इनको बोल रहे हैं कि जुड़ जाइए प्रभु जी के पास, गुरु जी के साथ। जी हरे जी कृष्णा जी, गुरुजी। प्रणाम। हरे कृष्णा सबको। ओके, तो अभी कैसा ऐसा ऐसा एक जी जी ऐसा, ओके, सेवा। तो ऐसा सुन एक दो रही है, कथा सुन रही है। हाँ, वेरी गुड, सुनते रहिए माता जी। क्या नाम है आपका? गीता नाम है, गीता। गीता, हाँ वेरी गुड। हाँ, आते रहिए आप, हाँ सुनते रहिए माता जी। ओके जी, तो यहाँ गुरुजी मंदिर है, अंधेरी में सेवा देने जा रही हूँ यहाँ पे। नहीं, मैं यही चाहता हूँ सत्संग में आते रहिए, आप यहाँ पर भी जाइए, क्योंकि मुझसे कनेक्टेड है तो मैं आपको देखूंगा करूंगा, है ना? तो कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहीं पर भी जाइए, मंदिर में जाइए, लेकिन मुझे पता है मंदिर में कोई पूछता है कि इस्कॉन मंदिर में आपने माला किया है, कोई नहीं पूछेगा आपको, मैं यहाँ पर पूछूंगा आपको। समझ में आया ना? तो इसके लिए मंदिर में जाना अलग है, सत्संग में आना अलग है। ओके, तो ऐसा मुझे लगता है 1-2 मीटिंग ऐसा रखना चाहिए, फॉर्मल मीटिंग, जिससे आप लोग अपने भावनाएं जी शेयर गुरुजी, किए, बहुत अच्छा लगता है, कैसा थोड़ा लग अपने रहा मन की है। भावना को भी व्यक्त ठीक कर है, सकते हैं थोड़ा। ठीक है, रखेंगे ऐसा। कभी कभी एक दूसरे को और जान पाते हैं हम लोग, ऐसे अच्छा लगता 1-2 मीटिंग ऐसा रखेंगे ताकि आप लोग अपना अनुभव बताइए थोड़ा सा, है ना, कि सत्संग से अभी तक मेरे में इम्प्रूवमेंट क्या हो रहा है करके, क्या क्या मैंने सीखा। इसके लिए हम साक्षात्कार भी रखते हैं, ऐसा नहीं है। जी वही गुरु जी, जैसे कभी ना साक्षात्कार के बदले यही है, उसमें 5-10 लोग एकोमोडेट हो जाएंगे उस दिन। हाँ हाँ, तो उस दिन वैसा भी हम करेंगे, 4-5 लोगों का ऐसे। वैसे अभी साक्षात्कार तो सबके हो गए, सब लोग अभी, मुझे लगता है मैक्सिमम लोग ऐसे है कि 1.5 से 2 महीने से जुड़े हैं, है ना? पुराने लोग तो पता नहीं, लेकिन है, जैसे कोई भी जा भी रहा है ना, तो इतना दावा है मेरा कि वो यहाँ से 5% तो उसने प्रगति करके गया है, 5%, 10%, तो उसमें कोई घाटा नहीं है उसका। भले भले वो जा रहा है कहीं दूसरी जगह, इसी जन्म में कनेक्ट होगा कहाँ से, तो नहीं तो अगले जन्म में कनेक्ट होगा। तो उसके लिए अभी तक 700-800 लोग आए हैं 1 साल में। कितने? 700 से 800 लोग। और कुछ लोग 4 दिन रहे हैं, कुछ 10 दिन रहे हैं, कुछ 6 महीने तक रहे हैं, कुछ बहुत महीने तक रहे। लेकिन कोई जाता है तो थोड़ा सा मुझे दुख लगता है, लेकिन मुझे पता है कि हमको अनासक्त भी रहना है ना? गीता यही सिखाती है हमको, अनासक्त रहिए, अनासक्त से दुख नहीं मिलता है ना? और पता नहीं सब लोग अपने हैं, हम तो सबको अपना ही समझते हैं कि परिवार है,
लेकिन कुछ कुछ लोग रहते हैं कि उनको लगता है कि नहीं, अभी तक मुझे यहाँ पर प्रेम नहीं मिलता है, या फिर परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, तो इसलिए चले जाते हैं, है ना, इस तरीके से। अगर गुरुजी हम इस गुरु से आसक्त हो जाते हैं तो सही बात है, फिर तो ये सही है ना। हाँ हाँ हाँ, आसक्ति का अर्थ क्या है? लेकिन आसक्ति का अर्थ है कि हमको यहाँ पर कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के बारे में सेवा करना, कृष्ण का नाम लेना, है ना, उससे हमको ये ज्ञान हमको वहां पर मिलना चाहिए। नहीं तो हम फिर भौतिक रूप से आसक्त हो जाएंगे, है ना। इसके लिए मैं यहाँ पर देखो आध्यात्मिक की चीजें बोलता हूँ। भले ही मैं आपको दो चार चीजें प्यार से बोल लेता हूँ, लेकिन उसके बाद वापस मैं ट्रैक पे आता हूँ। आपने देखा होगा मुझे, मैं हाईलाइट नहीं करता हूँ ज्यादा, नहीं तो फिर वो भौतिक हो जाएगा ना, और फिर क्या होगा फिर। गुरुजी तो जरूरी होता है जो सांसारिक बात आप बताते हैं। हाँ, तो मैं कुछ कुछ चीजें आपको प्रैक्टिकल चीजें भी मैं अभी अभी बताना शुरू किया है, क्योंकि पहले मैं बताता नहीं था ये सब। अभी वो इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि लोगों के घरेलू प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए मैंने जैसे 2-3 क्लास मैंने इस तरीके से आपको बताया कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हालांकि उसका शास्त्रों में, वेदों में ऐसा कुछ लिखा नहीं है, लेकिन मैं अनुभव से आपको बताया सारी चीजें कि ये सब। गुरुजी ये जो हम लोग माला कर रहे हैं, 16 माला या जो भी हम लोग नियम कर रहे हैं, अगर 4 नियम जो है आपने जो बताया है, अगर हमारा माला के प्रति कुछ मतलब समस्या आ जाता है और 4 नियम को फॉलो करने में, तो क्या उसको हम फॉलो नहीं करके माला कंपल्सरी करना है ना? माला का मैंने अभी भी क्या बताया, हमें महाराज क्या कहते हैं, हमें अपने पवित्र आदर्शों को टिके रखना है, मैंने अभी भी बताया ना। और सफलता असफलता से हताश नहीं होना है, इतना ही करना है हमको। समझ में आया ना। मैं चाहता हूँ कि ये स्टेटमेंट है ना, आप ना चिपका दो कहीं तो, क्योंकि ये 4 शब्द है ना, ये 4 शब्द ही हमको भगवत धाम ले जाने वाले महाराज के। समझ में आया ना। गुरुजी वही बोल रही हूँ कि 4 नियम में अगर मान लीजिए कुछ पालन नहीं भी हो रहा है, लेकिन हमारा माला हो रहा है, हाँ 16 हाँ माला ऐसा हो रहा ठीक है, है, तो 4 चलेगा। नियम, हाँ 4 नियम में पालन नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, चलेगा मतलब है कि मैं उसके लिए अभी तक काबिल नहीं बन पा रही हूँ, लेकिन एक दिन मैं बनूंगी। जी तो जी, ये भी अपने होना अपने चाहिए। अपने कारण नहीं, मतलब फैमिली के कारण ऐसा हाँ है। ठीक है, फैमिली के कारण ठीक है, फैमिली के कारण अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप कर लो, भगवान आपको देखेंगे, है ना। आप अगर अपनी इच्छा से नहीं कर रहे, लेकिन आपका पति बच्चे आपको इस तरीके से चाहते हैं, तो फिर थोड़ा सा सेक्रीफाइस करो, लेकिन सत्संग और 16 माला का जप, जी ये जी, तो हाँ ये ये दोनों करते ही करना है। रहना चाहिए, ठीक है। ओके। हाँ देवी मंडल माता जी कुछ बोल रही थी, बोलो। जी गुरुजी। कुछ बोलना है नहीं है, ठीक है। तो मैं एक बता रहा था, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं महाराज की कथा से। तो गुरु अभी जी मुझे हाँ एक उसके हाँ जो अपने राधानाथ स्वामी महाराज की जो आपने बताया, तो हाँ 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 इनके अभी तक जो जीवनी आपने बताई, तो ये हर जगह बहुत सारे धर्म के मतलब गुरुओं के पास गए ये। हाँ, बहुत सारे और धर्म के और पास उन और उनके पास कुछ दिन तक ही रहे, किसी के पास 5 दिन, किसी के पास 10 दिन, एक हफ्ता, और हाँ फिर बराबर। वहां से वो चलते रहे। हम्म तो और कई लोगों ने इनको ऑफर किया कि आप यहाँ पे मतलब दीक्षा ले लो और शामिल हम्म हो। तो मेरा ये कहना है कि ये तो मतलब वो अपने रियल जो उनको आवाज भी आई थी जो गंगा माता के हम्म पास हरिद्वार में, हम्म मतलब वो एक्चुअल राह की तलाश में थे, इसलिए वो जाते रहे। जबकि उनको उतना तो जो भी उनको ऑफर कर रहे होंगे कि आप शामिल हो जाओ, आप मेरे से दीक्षा ले लो, तो उनके हाँ हाँ करीब आ रहे होंगे ना। तो हाँ हाँ मैं इससे रिलेट कर रहा हूँ कि हाँ हाँ ये तो इनका तो बिल्कुल क्राइस्टल क्लियर था कि उनको क्या गोल उनका बिल्कुल था कि उनको ढूंढना है, और मतलब ऑलरेडी उनमें इच्छा बहुत थी, तीव्र इच्छा थी, और इसलिए वो भ्रमण कर रहे थे, अमेरिका से ऑल द वे आ गए यहाँ तक। कहाँ कहाँ है वो उसको राह को ढूंढ मतलब पता लगाने के लिए। तो उतने तो सामान्य लोग के बस की बात नहीं है, इतना डेडिकेशन या मतलब इतना कष्ट भी झेलना किसी के बस की बात नहीं है, ऐसा मुझे लग रहा है। सामान्य लोग के बस की बात नहीं है, जब तक कि अंदर से इतनी भूख ना हो कि हमें उसको पाना ही पाना है, उस राह की तलाश करनी ही करनी है, उस मंजिल की तलाश। तो ऐसा हुआ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ऐसा क्या हम जो सामान्य जीवन में आते हैं लोग, और अगर मानिए आपके सत्संग में आए, कुछ दिन जुड़े, फिर वो निकल गए,
तो कुछ ऐसे भी लोग तो हो सकते हैं जो फिर बेटर उनको भी नहीं मिल पा रहा होगा। मैं ऐसे रिलेट करना चाहता हूँ, कर रहा हूँ इसको, हाँ या हाँ ऐसा हाँ, भी हो तो सकता है क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप अगर देखोगे ना, तो राधानाथ स्वामी महाराज ने बौद्ध धर्म का भी गया में भी अभ्यास किया। उसके बाद उन्होंने कुरान का भी स्टडी किया था अफगानिस्तान में, पेशावर में जब थे तभी उनको एक व्यक्ति मिला था। और उसके बाद फिर वो काली माता के पुजारी से भी उन्होंने कुछ लेसन प्राप्त किए, हमने देखा था जब कोलकाता में गए थे। महाराज फिर मदर तेरेसा के साथ रहे, क्रिश्चियन धर्म का भी उन्होंने चीजें की। उसके बाद महाराज हिमालय के योगियों के साथ रहे। तो सबका वो स्टडी कर रहे थे और उनको अच्छा भी लग रहा था, लेकिन उनके हृदय ने अभी तक प्रतिसाद नहीं दिया था कि यही तुम्हारे लिए बेस्ट है। वो हुआ कभी जब वो प्रभुपाद जी से मिले ना, तब उनको अंदर से आवाज आई कि यही तुम्हारे गुरु है। अभी ये चीज है ना, ये चीज सबके साथ नहीं होती है, क्योंकि हम सबकी चेतना महाराज के जैसी नहीं है। इतना को ये भी आपको एक्सेप्ट करना होगा। महाराज एक डायमंड खोज रहे थे, और कभी कभी हम गुरु को इसलिए खोजते हैं ताकि आपको सुख शांति मिले, ताकि मेरा घर अच्छे से चले, मेरे संसार में कुछ विपत्ति ना आए। तो ये डायमंड नहीं है। तो महाराज डायमंड खोज रहे थे, इसके लिए महाराज को डायमंड मिला प्रभुपाद। हम क्या खोज रहे हैं, ये हमें अब पहले स्वयं अपने आप को पूछना चाहिए। और जब हम ऐसा, हमारा डायमंड का क्लैरिटी नहीं होती है ना, तो हम लोहे और पत्थर को ही गुरु मान के चलते हैं, क्योंकि फिर वही हमको मिलेगा। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसके लिए महाराज ही नहीं, महाराज कह रहे थे कि उस मार्ग में मेरे साथ कई लोग आए थे, बराबर है। उनको बीच बीच में कई फॉरेनर मिलते थे जो गुरु की तलाश में या अध्यात्म की तलाश में उनके साथ आए भी थे, लेकिन सबको प्रभुपाद नहीं मिले। समझ में आया ना? कुछ लोगों को ऋषिकेश में कोई योगा के टीचर मिल गए और वो वहीं पर रह गए, उनको लगा बस यही मेरे गुरु है। तो भगवान भी उसी व्यक्ति को डायमंड देते हैं जो उसके हृदय में सही में डायमंड का अभिलाषी है क्या। नहीं तो फिर वो, नहीं तो जो गुरु मिलते हैं ना उनको, फिर वो उसमें भगवान की गलती नहीं होती है। भगवान देखते हैं कि इसको डायमंड नहीं चाहिए, इसको सुख शांति चाहिए। लेकिन ये अलग केस है। और दूसरी केस ये है कि अगर किसी भक्त की इच्छा है कि भले इसको डायमंड नहीं चाहिए, लेकिन भक्त की इच्छा है कि मैं इसको डायमंड देना चाहता हूं, तू ले ले करके, तो वो भक्त की कृपा से, भले उसकी इच्छा नहीं है कि मुझे डायमंड नहीं चाहिए, फिर भी वो डायमंड का अधिकारी हो जाता है। ये दूसरा केस में बता रहा हूं। और मैक्सिमम लोग दूसरे केस में ही आते हैं। समझ में आ रहा है आपको? मैक्सिमम लोग दूसरे केस में आते हैं, क्योंकि मुझे भी डायमंड नहीं चाहिए था, मेरे ऊपर भी किसी भक्त ने कृपा किया, और अभी मुझे अप्रिसिएशन हो रहा है कि उस व्यक्ति के प्रति जिसने मुझे डायमंड दिया। लेकिन उस अप्रिसिएशन के लिए मुझे 3 से 4 साल लगे। समझ में आ रहा है? और हालांकि 1 महीने के बाद ही मेरे माता पिता ने मुझे बहुत परेशान किया। हालांकि मुझे लॉक करके भी रखते थे, मंदिर जा रहा है इसके लिए। मैं खाना भी छोड़ दिया था, बहुत कुछ हो गया। लेकिन मैं सोचता हूँ कि मैं मेरे माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ उसके लिए। अगर उन्होंने मुझे अगर ये सब नहीं किया होता, तो शायद मैं भक्ति में तीव्र नहीं होता था। तो इसके लिए मैं मेरे माता पिता को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इतना ये करने चाहा। तो आज उन्हीं के बदौलत में, मतलब डिटर्मिनेशन है कि करने की अभी भी इच्छा है तीव्र, है ना? तो हाँ, तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है। कृष्ण मोहन प्रभु। एक ऐड ऑन कर रहा हूँ सर गुरुजी। हाँ हाँ मैं थोड़ी सी इसलिए निखार आएगी, जो आप चर्चा चला रहे हैं उससे रिलेटेड ही हाँ है हाँ कि तो ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे आप मानिए जो 15-16 ईयर्स के करीब आप आ गए इसमें, लगभग अराउंड 14-15 जितने जैसा आपने बताया। तो इसका मतलब जो आपने जो सुकृति की जो चर्चा की है, जो आपने जो कल के लेसन में, जो परसों वाले में आपने बताया था ना गुरुजी, कि दो जो आज्ञा सुकृति, यानी आपकी जो सुकृति ऑलरेडी होगी, जो और आते ही आपके शुरू हो गया, ऐसा होगा, तभी तो आपकी इतनी तीव्र इच्छा कहाँ होती है। जैसे कई लोगों को, जैसे अब हमारे ग्रुप में कई भक्त हैं जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, और अभी एक प्रश्न ममता माता जी ने किया कि हमसे अगर नहीं होता है, लेकिन आपने ऐसा, आपके मन में ऐसे विचार क्यों नहीं आए जो एक भक्त के हृदय में ऐसे आ जाते हैं जब कठिनाई का होता है,
और वो उसमें मतलब उससे समझौता लगभग करना चाहते हैं, जैसे अभी ये स्टेटमेंट से हमें लगा। आपने ऐसा क्यों नहीं किया? मैंने इसलिए क्यों नहीं किया, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने बताया था कि मेरी माँ बहुत एम्बिशियस व्यक्ति है, ये मैंने 2 दिन पहले बताया था। और ये एम्बिशियस का गुण मेरे में मेरी माँ से आया है। और मेरा ये पहले से स्वभाव रहा है कि कोई चीज़ मुझे अच्छी लगती है तो मैं उसके लिए मैं सारे रिस्क ले लेता हूँ फिर। हालांकि मेरे पिताजी ने मुझे ये भी कहा था तभी कि मैं तुमको गवर्नमेंट जॉब देना चाहता हूँ, तुम बस इस्कॉन को छोड़ दो और मेरे संप्रदाय को अपनाओ। लेकिन मेरा हृदय मान नहीं रहा था, मैंने उसको भी रिजेक्ट किया। दूसरा उन्होंने कहा कि फिर तुम घर में भी मत रहो, वो भी मैंने रिजेक्ट किया, मैं घर को भी छोड़ के मैं इस्कॉन के लोगों के साथ रहा। तीसरा कि मेरे पास पैसे भी नहीं थे सर्वाइव के लिए, फिर भी मैंने सोचा मैं घर नहीं जाऊंगा, कॉल सेंटर में जॉब करके मेरा जो राशन पानी वो चला लूंगा। अभी ये डिटर्मिनेशन कैसे आया, ये मुझे ऐसा लगता है कि कृष्ण की इच्छा थी, क्योंकि मैं इतना तो ये नहीं था कि जेब में पैसे नहीं है, मैंने कृष्ण को देखा भी नहीं है। लेकिन ये तीव्र इच्छा थी ना, ये तीव्र इच्छा, ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म में मैंने कुछ भक्ति किया होगा और उससे वो आई होगी। क्योंकि इस इस्कॉन में मिलने के पहले मेरा ऐसा कुछ था भी नहीं मोटो कि मुझे एक भक्ति मार्ग को अपनाना है। हालांकि मैं मंदिर में भी नहीं जाता था 15 साल के पहले। मैं कभी गणपति के मंदिर में जाना, ये व्रत करना, ये सब मेरा कुछ नहीं था। मेरे लिए इस्कॉन ही पहला है और आखिरी भी इस्कॉन ही था। तो मेरा तो ऐसा था कि इतने सारे रिस्क मैंने ले लिए। हालांकि मेरा एक्सीडेंट भी हो गया, तभी ऐसा भयानक एक्सीडेंट हो गया, मैंने बताया नहीं। एक 2 व्हीलर ने मेरे को उड़ा दिया, पूरा मेरा यहाँ का एरिया पूरा खून से लथपथ हुआ था। ये जो आप घाव दिख रहा है यहाँ का एरिया, तो पूरा ऐसे टाके आए थे। और मेरे पिताजी मुझे चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे, देखो जब से इस्कॉन में गया है तुम्हारा क्या क्या हाल हो रहा है। ये सारी चीजें कठिनाइयां आ रही थी, ऐसा नहीं है। लेकिन पता नहीं अंदर से एक ऐसी इच्छा थी कि मैं मेरे माता पिता के थॉट्स को सरेंडर नहीं हो पा रहा था। मेरा विश्वास बहुत अटूट हो गया था, तो इसके लिए मैंने उसको हार नहीं मानी मैंने। हालांकि मैं छिप छिप के भक्ति करता रहा 4-5 साल। गुरुजी समझ में आया? क्षमा चाहती हूँ, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बोलना चाहती हूँ कि गुरुजी, जैसे प्रभु जी ने कहा कि आपने ऐसा क्यों नहीं सेक्रीफाइस किया, ऐसा आप भी तो कर सकते थे। तो गुरुजी, एक पुरुष तो स्वतंत्र होते हैं, वो तो मतलब घर भी छोड़ देंगे तो सेफ रहेंगे अपना कुछ भी ऐसा करके, नहीं है, अभी लेकिन मैं आपको स्त्री एक के चीज लिए बता तो। रहा हूँ। नहीं, ऐसा भी नहीं है। मैं जहाँ पर अभी रह रहा था ना, वृंदावन में, पता है आपको, मैं वृंदावन में एक छोटे से इसमें रह रहा था, आपको दर्शन भी कराया था। वहां पर हमेशा मैंने एक इंसिडेंस भी बताया था मैं गेट के बाहर के जाने के पहले एक बूढ़ी लेडीज मुझे बता रही थी ना कि आ, कुछ तो मैं भूल गया हूँ, कुछ बताई थी वो मुझे कि तुम रोज हाँ उठते गुरुजी हो बता 4 जी। बजे, भोर 3:30 बजे, है ना, बहुत चाबी अच्छा खोल के है फिर चाबी रख है ना। देना इधर, कांटे में लगा हाँ देना। हाँ हाँ बहुत हाँ अच्छा हाँ है, हाँ। वैसे बता रही थी। जी 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 जी। अभी वो लेडीज है ना, उसने मुझे कहानी बताई थी अपनी। वो कह रही थी कि भर जवानी में मेरे पुत्रों ने मुझे छोड़ दिया, पति ने मेरे छोड़ दिया, मैंने फिर वृंदावन आकर मैं इस आश्रम में बैठी हूँ, यहाँ पर मैं सेवा कर रही हूँ। अभी ये लेडीज है, ये जेंट्स नहीं है। अभी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी ऐसा करें, मैं ये बोल रहा हूँ कुछ लोगों का सुकृति इतना भयानक होता है कि उनमें श्रद्धा इतनी अटूट रहती है ना। और वृंदावन में ऐसे बहुत सारे विधवा लेडीज हैं, या जिनको पता चला है कि मुझे कृष्ण के लिए मर मिटना है, और फिर वो, लेकिन अभी उसकी स्थिति ऐसी है ना कि वो बहुत दुबली पतली है, खाने को मिलता है भंडारा से जो मिलता है, रहने के लिए छत है, और सुविधा इतनी नहीं है। लेकिन वो रह रही है, खुश है, वो माला कर रही है, सुबह उठ रही है, हरे कृष्ण मंत्र का जप करती है। तो मेरा यहाँ पर ये उसका उत्तर है ममता, तुम्हारे लिए। ठीक है, तो लेडीज पुरुष ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे अंदर कितना वो आग है, भक्ति की आग। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूँ, जो भी कोई जाना चाहता है पहले मुझे बोल के बिना पूछे बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, हाँ, नहीं तो बोलेंगे सर। भगवान भी तो कहते हैं ना कि अपना करना है, अर्जुन को भी तो उन्होंने यही बताया था ना कि। अभी भगवान बोल रहे हैं तो मैं क्या बोल रहा हूँ फिर। अब जी मेरी जी। मेरी बात मत काटो ममता। नहीं नहीं, ठीक है, आपकी नहीं काट रही, आप भी हाँ, तो तो मैं भगवान जो की बोल बात रहा कर हूँ रहे उसको हैं। अप्रिशिएट करो, उस चीज को। जी भगवान जो बोल गुरु रहे हैं मैं वही बोल रहा हूँ। जी, अभी क्षमा मुझे चाहते हैं बताओ, गुरु जी। फिर वो जो लेडीज है वृंदावन के,
तो वो लेडीज क्या गलत है क्या, जिन्होंने अपना कर्म छोड़ के वो वृंदावन में आए? ऐसा भी नहीं नहीं, है ना। समझ और समझ वो सकती हूँ। पिछले 30 साल से वो रह रही है, समझ में आया वो लेडीज। तो मैंने उसको अप्रिशिएट किया, मैंने उसको पूछा तुम्हारे बच्चे कहाँ पर रहते हैं? तो बोले कि मेरे बच्चे बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको भक्ति नहीं करनी है और मुझे भी भक्ति करने नहीं देती है। तो इसके लिए फिर मैंने सोचा, और मेरा कृष्ण से बहुत लगाव था, मैं कृष्ण की एक मूर्ति को लेके यहाँ पर आई। इस आश्रम वालों ने मुझे कहा कि हम तुमको ठहरने के लिए कमरा दे देंगे, लेकिन खाना है वो कहीं भंडारा में तुम खा लेना, और छत मिल जाएगा, और यहाँ पर सेवा आश्रम में करते रहने का, और यहाँ पर ठाकुर जी का नाम तो 24 घंटे चलता रहता है। तो फिर उसने अपने आप से समझौता भी किया। ऐसा नहीं कि आप वृंदावन में आओगे तो आपको शॉपिंग मॉल में जाना पड़ेगा, शॉपिंग मॉल वगैरह सब भूल जाओ, फिर मार्केट में जाना, ये सब चीजें। हमको क्या है, दो दो चीजें चाहिए होती है ना, वो भक्ति भी करेंगे और थोड़ा सा शॉपिंग में भी जाएंगे, ये दोनों चीजें नहीं होती है फिर। और ये जो लेडीज है ना, ये हजारों में एक होती है। जो माता जी उधर रह रही थी ना, ये सब कोई नहीं कर सकता, और मैं करने भी नहीं दूंगा यहाँ पर किसी को। सबको घर में ही रहना है, ये भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से ये एक प्रश्न का उत्तर है। ओके जी। तो कृष्ण मोहन प्रभु, आपको उत्तर मिला आपके नहीं, बहुत प्रश्न अच्छा का? नहीं, आज आपने गुरु जी बहुत बेसिक चीजें यही है कि हाँ मैं वही मैं आपके जीवन को और जो मैं क्षमा चाहूंगा, मैं अपने जो अपनी हम्म। भावना व्यक्त कर रहा हूँ गुरु जी, अदरवाइज हाँ मत हाँ, लीजिएगा कोई इसे। बात नहीं, नहीं जी कोई जी बात नहीं। मैं जी भी बता मैं रहा हूँ, एक्चुअली मैं इसलिए जी बताया क्योंकि आपने मेरे बारे में पूछा, इसके लिए मैंने नहीं ये मैं बताया कि मैं मेरे क्यों जीवन पूछा में जो। गुरु जी, मैं रीजन हाँ बता रहा हूँ क्यों पूछा। क्योंकि हाँ अभी जो जीवनी हमने सुना, लगभग 15-20 दिन से सेशन आपने बताया राधानाथ स्वामी महाराज का, तो हाँ उनकी इंटेंसिटी जो हम देख रहे हैं, और जो फिर मैंने आपके जीवनी से आपने कई बार बताया, तो उससे मैं कंपेयर कर रहा था। तो हाँ हाँ मेरे मन में कई बार ऐसी चीजें आई कि मतलब क्या डिफरेंस, तो तभी इसलिए मैंने ये प्रश्न पूछा आपसे। क्योंकि मैं उनको देखा कि जो उनको आपने बताया था कि कीर्तनानंद या जो कीट थे कीर्तनानंद स्वामी ने उनको कंपेल किया था कि नहीं तुमको दीक्षा लेना ही है, ऐसा ना आपने हाँ बताया था शायद हाँ हाँ, राधानाथ मैं स्वामी महाराज संन्यास को। संन्यास लेना है करके, हाँ, संन्यास। तो आपने हाँ एक बार जिक्र किया था, तो मुझे ये इंसिडेंस मन में आया कि क्या उस समय भी राधानाथ स्वामी महाराज क्लियर नहीं थे कि उनको दीक्षा लेना है, मतलब संन्यास लेना है, मतलब हम्म। समवेयर। तो एक भक्त की जो ऊपर से जो कृपा हुई, जो आप जो बताते हैं ना, जो किसी भक्त की कृपा बहुत ही जरूरी है, तो हम्म उसके बाद उनका जो डिसीजन था, समहाउ जो माइंड में जो भी डाउट्स होंगे, जो आप बोलते हैं द्वंद जो चलता है, जो कृष्ण ने भी गीता में बताया, तो उस द्वंद से वो उनके कारण कीर्तनानंद जो बोले बहुत जोर से, आपने हम्म बताया था उस समय इंस्टेंस कि तुमको उस दिन मतलब मैंने लेना बताया है था। ऐसा करके, आपने एक हाँ बताया था उस जी इंस्टेंस, जी। तो मेरे माइंड में अभी मान वही लो आया। यहाँ पर, जी यहाँ पर अगर मैं किसी को बोलूँ, जैसा अभी वो एक लीडर थे, कि अगर कृष्ण मोहन प्रभु आप ये करोगे नहीं तो पूरा सत्संग का कोई भी व्यक्ति आपसे बात नहीं करेगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो वैसे ही सिचुएशन महाराज के साथ उन्होंने खड़ा किया था वहां पर, कि तुमको संन्यास लेना ही पड़ेगा, नहीं तो कम्युनिटी का कोई भी व्यक्ति तुमसे बात नहीं करेगा, तुमको एकदम हम बहिष्कृत कर देंगे। तो महाराज ने कहा अभी मैं क्या करूं? तो महाराज ने उसको फिर भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार किया, और आज महाराज सक्सेसफुल सन्यासी है ना। और ये सारे जितने भी इंसिडेंट्स है ना महाराज के साथ, ऐसे अचानक ही आ गई। ऐसा जैसा पता है ना कि वृंदावन में आना, ये भी अचानक हुआ, प्रभुपाद से मिलना, ये भी अचानक हुआ। तो पहली बात तो ये है कि हम बताए हुए मार्ग पर चलना चाहते हैं क्या, पहले ये कृष्ण देखते हैं, और फिर कृष्ण ही हमारी उंगली पकड़कर गुरु तक ला देते हैं। और फिर अभी कृष्ण कहते हैं मेरा काम हो गया है, अभी ये जाने और तुम जाने। समझ में आया ना? अभी तुम दोनों का देखो, ये तो सही आदमी को मैंने मिलाया है, अभी तुम्हारा कितना कैपेबिलिटी है वो तुम देखो। समझ में आया ना? हाँ, अभी हम हमारी कैपेबिलिटी कम पड़ती है, इसके लिए फिर हम भगवत धाम जाने के लिए और हमको जन्म ज्यादा लगते हैं। उसमें गुरु का कोई दोष नहीं होता है, ना कोई कृष्ण का दोष होता है, बराबर है। तो मैं कभी भी एक चीज याद रखिए, अगर मुझे भक्ति में आनंद नहीं आ रहा है, थोड़ा ड्राइनेस हो रहा है, तो समझ दो चीजें हैं। एक तो मैं अभी तक गुरु के जिम्मेदारियों पे खड़ा नहीं उतर रहा हूँ, ये पहली चीज सोचना है। और दूसरी सोचना है कि अभी भी मेरे में आसक्तियां बहुत है, तो ये दूसरी चीज है। तो इससे क्या होगा, धीरे 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 ये हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर आपको सारी चीजें
इस मार्ग में जो जो अड़चने आने वाली है सब मैं बता रहा हूँ आपको पहले से ही, है ना। तो आपको कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि क्या। और एक चीज याद रखिए, यहाँ पर ना 70 लोग रहेंगे ना, तो 70 लोगों का जीवनी अलग अलग है। आप कभी भी एक का जो मार्ग है ना वो दूसरे से कंपेयर मत कीजिए कि इसके जीवन में इसको ये खिलाया गया तो मेरे भी जीवन में ऐसे होगा, ऐसे नहीं है। हर एक का मार्ग अलग अलग है। नहीं तो आप फिर ऐसा सोचोगे अरे इसके साथ ये हुआ मेरे साथ भी ऐसा ही होगा क्या। ऐसा नहीं है। शायद कृष्ण ने आपके जीवन में अलग क्वेश्चन पेपर रेडी किया है, बराबर है। ये भी मैं बात बता रहा हूँ आपको, ओके। ये भी मैं बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर 70 लोग हैं, 75 लोग हैं, दोपहर में 125-150 लोग आते हैं। हर एक का जीवन कृष्ण ने अलग से प्लान किया हुआ है। हमारा हर एक का जीवन कृष्ण अलग तरीके से डायरेक्ट कर रहा है। आप किसी व्यक्ति को देखकर अपना क्वेश्चन पेपर मत बना लीजिए। ये भी मैं बता रहा हूँ। मेरा क्वेश्चन पेपर अलग था, महाराज का क्वेश्चन पेपर अलग है, बराबर है। महाराज तो खुद अमेरिका से आए थे। मेरा तो कोई इच्छा नहीं था, किसी ने मुझे किताब दिया, मैंने पढ़ा, मुझे ये लोग अच्छे लगने लगे, मैंने और जाननी चाहिए, गीता भागवत सुनी, सेवाएं दी, उसके बाद रिस्क उठाए, अभी फिर मैं यहाँ पर हूँ। तो मेरा पूरा ही अलग ही है चित्र, बराबर है। आप लोगों का भी चित्र अलग है, ठीक है। तो आज एक फॉर्मल मीटिंग की तरह हुआ, लेकिन काफी चीजें मैंने बताई आपको जो होनी चाहिए, ठीक है। गुरुजी, मैं आपसे एक एक आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ। हाँ बोलो। मेरी बेटी आई हुई है, वो आपसे मिलना चाहती है, पंचांग प्रणाम करना चाहती है। पंचांग प्रणाम गुरुजी। ओके ओके, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तों को जी पंचांग जी हरे प्रणाम। कृष्णा। क्या नाम है गुरुजी आपका? आशीर्वाद दीजिए इसको थोड़ी सी। जी जी जी, राधानाथ स्वामी महाराज का आशीर्वाद आपके ऊपर है, ठीक है। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। राधे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु। हरे जी जी। कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण हाँ गुरु हाँ। जी। हरे कृष्णा गुरु जी, गीता माता आपसे जुड़नी चाह रहे हैं। हाँ ठीक है ना, आप जोड़ देंगे उनको, रीतम प्रिया को बोलो उसका नंबर भेजने को, ठीक है, हम जोड़ देंगे। प्रणाम गुरु जी। गुरु जी भेज जी दो। जी ओके ओके। हरे कृष्णा गुरु जी। हाँ हरे कृष्ण। जी पंचांग जी। पर तीन दिन से माला हाँ तो हो रही है मगर अच्छे से नहीं हो पा रही है। मन नहीं लग रहा है, घर में बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मगर मैं माला जरूर कर रही हूँ मगर हो नहीं पा रहा है ठीक से। हाँ 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 हाँ, कोई बात नहीं। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, महाराज कहते हैं कि हमें अपने आदर्शों को टिके रखना है, और सफलता और असफलता दोनों में हमको मन लगे या मन नहीं लगे हमको माला करनी है, ठीक है। मन लगे या नहीं लगे माला करते रहनी है। और मेरे जीवन में 20 साल में अनुभव ऐसा है कि हमारा भी मन कभी कभी नहीं लगता है, लेकिन हम गुरु को याद करते हैं। मैंने गुरु को वचन दिया है, बराबर है। मैंने गुरु को वचन क्या दिया है, 16 माला का जप करना है। तो अभी जिसको आपने वचन दिया है, तो क्या हमारे परिवार में कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम उस वचन को निभाएंगे या छोड़ देंगे? निभाएंगे, बरोबर, निभाएंगे ना। निभाएंगे गुरु। जी, तो इसके लिए निभाना चाहिए, ठीक है। और किसका कुछ प्रश्न है? मेरा है गुरुजी, आज्ञा हाँ? हो तो गुरुजी बोलो। आपसे रिलेटेड है और एक राधानाथ स्वामी महाराज जी से रिलेटेड है। कि जैसे आपसे रिलेटेड है कि जैसे आप बोल रहे हैं कि हमारे जीवन में जब आप अभी तो आप 14-15 साल के थे तभी से आपको मतलब ये कठिनाई आ रही थी, ये आ रही थी, तो क्या आप इतनी शक्ति कैसे मिली आपको? आप तभी से पुस्तक पढ़ते थे वो राधानाथ स्वामी महाराज जी का? नहीं, मैंने जैसा बताया कि महाराज के साथ मेरा कुछ कांटेक्ट नहीं था, लेकिन एक शक्ति थी जो मुझे खींच रही थी मंदिर की तरफ। क्योंकि मेरे पाँव ना, जब से मैं इस्कॉन मंदिर में गया था, तो पहले 1 साल में रोज मंदिर में जाता था, और पता नहीं ऐसा क्या हो रहा था, थोड़ा सा माइंड में मैं एकदम खुशी खुशी से पागल होता था। जब कोई मुझे जाना रहता था ना मंदिर में, तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं क्या क्यों हो रहा था करके, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो एक शक्ति थी मुझे खींच रही थी, हमेशा तुम मंदिर में जाओ, क्योंकि मुझे वहां पर ना एक हृदय का आनंद मिलता था। तो अभी मैं इसको इन्हीं शब्दों में मैं बता सकता हूँ, क्योंकि कुछ भावना ऐसी रहती है कि उसको मैं ज्यादा शब्दों में खींच नहीं सकता हूँ, ठीक है। बस मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं कृष्ण के मंदिर जा रहा हूँ, कृष्ण के भक्तों को देख रहा हूँ,
और मैंने गौराम प्रभु के बारे में सुना था, या IITN है, मेरे से भी पढ़ा लिखा है, फिर भी जप कर रहा है, सब कुछ छोड़ के आश्रम में सेवा कर दे रहे हैं। तो ये बात मुझे बहुत भा जाती थी। ठीक है। और दूसरा गुरु जी राधानाथ स्वामी महाराज जी तो दीक्षा प्रभुपाद जी ने नहीं दिया उनको, किन्हीं और ने दिया ना? नहीं, उनका जो दीक्षा है हरिनाम दीक्षा है, जो श्रील प्रभुपाद ने दिया 1973 को, और संन्यास दीक्षा है वह कीर्तनानंद स्वामी महाराज ने दिया 1983 को। समझ में आया? संन्यास दीक्षा अलग होता है, हरिनाम दीक्षा अलग होता है। हरिनाम दीक्षा लेके भी भगवत धाम जा सकते हैं। दीक्षा से भी ज्यादा जरूरी है, मैंने कई बार कहा है, गुरु को धारण करना, है ना। दीक्षा लिया है, गुरु को धारण नहीं किया है, क्या फायदा है? क्या बताओ, कुछ फायदा नहीं है। प्रभुपाद जी का भी तो ऐसे ही हुआ ना गुरु जी? हाँ, प्रभुपाद का भी दीक्षा है वह, हाँ ऐसे ही हुआ। प्रभुपाद के दीक्षा गुरु है भक्ति सिद्धांत ठाकुर, प्रभुपाद के संन्यास गुरु है, उनके गुरु भाई थे, ठीक है, उन्होंने संन्यास दिया। तो ठीक है जी। गुरुजी वो जो हाँ। राधा स्वामी जी महाराज हैं उनके ही शिष्य थे अस्तोका कृष्णदास जी महाराज। स्तोक कृष्ण प्रभु, हाँ, मैंने जो बताया ना आपको, कैंसर वाला स्टोरी बताया था, याद है आपको? उनको कैंसर हुआ था और उनका जस्ट शादी हुआ था, एक छोटी लड़की जस्ट उनको कैंसर के समय उनको हुई थी, छोटी सी लड़की थी, और और उनका एज 35 ईयर ही था केवल। तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना किया कि मेरी भक्ति नहीं हो रही है, हे कृष्ण मुझे ऐसा कुछ दे दो कि मैं भक्ति में मेरी तीव्रता आए। तो फिर भगवान ने उनको कैंसर दे दिया, और कैंसर जैसे हो गया ना, वो पूरा एकदम भक्ति में ऐसे हो गए कि 24 घंटा हरिनाम लेते थे। और उसके बाद उन्होंने गुरु महाराज खुद आ गए अमेरिका से, राधानाथ स्वामी महाराज, और महाराज के हाथ में हाथ रखकर उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। क्या ग्लोरियस डेथ थी वो, है ना। कुछ 6 महीना पहले पता चल गई थी कि मैं चले जाऊंगा जी, 6 महीना था उनके पास, ठीक है। लेकिन ये हर कोई ऐसा प्रार्थना मत कीजिए, क्योंकि ये अलग ही स्टेज है, ठीक है। आप ऐसा प्रार्थना मत कीजिए, आप ऐसा प्रार्थना कीजिए कि मुझे और साल दीजिए ताकि मैं और अच्छे से भक्ति करूं। क्योंकि हमारा भक्ति अभी हुआ नहीं है, हम ऐसा प्रार्थना नहीं करते। जी पहले तो मैं सोचती थी कब जल्दी चली जाऊं, अच्छा अब तो सोचती हूँ कि मैं अब तो जाना ही नहीं चाहती, 100-150 साल जीऊं। जी जी जी, ओके। और किसी का कुछ प्रश्न है? राधिका हो गया, भावना, एक साल जनवरी या फरवरी में मंजूरी थी, मुझे याद नहीं है डेट, जनवरी लास्ट वीक या फरवरी को। मैं बोल रही हूँ एक साल हो जाएगा, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है मैं कब जुड़ी थी, पर जनवरी या फरवरी में मुझे याद नहीं है। जी, जनवरी फरवरी को, जी। हाँ, तो राधिका भी बहुत पुरानी है हमारे ग्रुप में, राधिका सिंह माता जी, इन्होंने भी फोन किया था। फोन करने के पीछे कारण था कि मेरा मन कृष्ण से हटता ही नहीं है, ये इनका प्रश्न था। तभी हरे कृष्ण देव को फोन किए थे, इनको भी 1 साल होने को आएगा फरवरी में, राधिका सिंह माता जी को। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि जो लोग 1 साल रहेगा ना, तो वो तो मतलब मैं उसको कभी भूल ही नहीं सकता हूँ कि एटलीस्ट 1 साल मेरे साथ प्रवचन में सुना और 1 साल सेवाएं दी, तो मैं उसका ऋणी रहूंगा एक तरीके से, अगर वो जाएगा तो भी। ठीक है, ओके। हाँ बोलिए भावना माता जी। मेरे फरवरी में 1 साल हो जाएगा। मला तुमच्याशी बोलायचं आहे, तर संध्याकाळी बोलू का फोन करून? हाँ चालेल, संध्याकाळी बोला माता जी, काय हरकत नाही। कारण की आम्हाला माझ्या मिस्टरांविषयी बोलायचं आहे। हाँ ठीक आहे ना, चालेल संध्याकाळी फोन करते। हाँ, किती वाजता करू? 6 वाजेनंतर करा संध्याकाळी, ठीक है। ठीक है, ओके। और किसका कुछ प्रश्न है? गुरुजी मुझे एक छोटा सा बात बोलना है। मेरा टिकट ना आपके पास रख दिया, इधर से डिलीट कर दिया है। कल शिखा शाम को देख रही थी, मैं बोले गुरुजी ने टिकट भेज दिया, मैं बोली हाँ, वृंदावन यात्रा में भी भेजे थे, हम लोग गए क्या, जब जाएंगे तब देखेंगे। वो क्या प्रचारक है ना, घर में हंगामा कर देगी, तो मुझे जिस दिन जाना होगा तो उसके 2 घंटे पहले सबको बताऊंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद कौन है? और शीला देवी माता जी, आखिरी क्वेश्चन है, तो टाइमिंग हो गया है, 10-20 हो गए हैं। तो आज पूरा ही हमारा कुछ महाराज का हुआ नहीं, लेकिन मैंने महाराज का एक स्टेटमेंट आपको बताया था बराबर, वो आदर्शों को टिके रखना है, और सफलता असफलता से निराश नहीं होना है, घमंड करना है, और फिर एक परीक्षा हमको ईंधन देगी
और उसके बाद उस ईंधन से हमको सुरक्षा प्रदान करेगी, वही शक्ति है। तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। हरे कृष्णा गुरु जी, पंचांग प्रणाम। मेरा प्रश्न ये है गुरु जी कि मैं अपने गुरु को कैसे प्रसन्न कर सकती हूँ? देखिए, कोई भी व्यक्ति अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए गुरु को क्या चाहिए, एक्चुअली गुरु है अपना कोई वैयक्तिक मिशन लेके नहीं चलता है। पहली बात तो गुरु वो उसके गुरु की जो गुरु परंपरा का मिशन लेके चलता है, और हमारा गुरु परंपरा का मेन मिशन है कि प्रचार करना है ना, और प्रचार कार्य में सहायता देना, आर्थिक रूप से या फिर फिजिकल रूप से, या फिर लोगों को इस सत्संग में बुलाकर, है ना। तो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, आप पूछ सकती है उनको, है ना। एक तरीके से आपकी इच्छा है, वो आपको बता देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत पर्सनल क्वेश्चन हो जाता है। ओके जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ पर रुक जाता हूँ। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा? अच्छा लगा? बहुत अच्छा गुरु जी, तो ओके, तो मैं यहाँ पर हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। एक चीज याद रखिए, एक चीज याद रखिए। हाँ, एक मिनट कोई बोलिए मत। एक चीज याद रखिए, हम रोज बहुत सारे प्रवचन सुनते हैं, लेकिन एक चीज जीवन में उतारने का कोई प्रण ले ले। समझ में आ रहा है ना? केवल कानों को आनंद देने के लिए मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ। पहली बात तो समझ में आ रहा है, मैं लेक्चर इसलिए दे रहा हूँ ताकि एक चीज मैं अपने जीवन में धारण करूं, जैसा आज मैं बताई है ना। तो कितने लोग हैं आज जो मैंने बताई है उसको एक डायरी में लिखेंगे और उसको रोज कम से कम 5 मिनट पढ़ेंगे? कितने लोग हैं करेंगे बताइए? और अगर आप मुझे बोल रहे हैं तो कृष्ण ये देखेंगे, क्योंकि आपने एक भक्त को बताया है कि मैं करूंगी करके, ठीक है, वेरी गुड। तो कम से कम 30 लोग हैं, 35 लोग हैं जो मैंने पहले 10-15 मिनट में बताई थी आपको, कि मेरे गुरुदेव ने, राधानाथ महाराज ने जो बताया था कि आदर्शों को टिके रखना है, अपने पवित्र आदर्श, बराबर है, 16 माला का जप, सत्संग करना, और दूसरा है सफलता में घमंड नहीं लाना है, और सफलता में निराश नहीं होना है, और एक शक्तियां हमारी परीक्षा लेके ईंधन प्रोवाइड करेगी, और उसी ईंधन से हमारी भक्ति चलती रहेगी। मुझे लगता है कि ये सारे प्रश्नों का उत्तर है, सारे प्रश्नों का उत्तर है 4 लाइन में है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लिखिए, इसको लैमिनेट कीजिए और फिर मुझे भेजिए पर्सनली, तो फिर मैं मानूंगा कि हाँ भाई आपने किया करके, क्योंकि अभी जिम्मेदारियां इतनी होती कि शायद आप भूल जा सकते हो ये चीज, ठीक है। तो मेरा सबसे निवेदन है, प्रार्थना है मेरी कि ये 4 चीजें अपने जीवन में आप उतारने का कोशिश कीजिए। ओके, हरे कृष्णा गुरु जी, उसका ऊपर कुछ प्रोजेक्ट कर सकते हैं? मैं कर रही हूँ। प्रोजेक्ट वगैरह से अच्छा है कि हमें अपने जीवन में उसको प्रोजेक्ट करना चाहिए, है ना। प्रोजेक्ट तो बाहरी लोगों के लिए हुआ, हम पहले अपने जीवन में उतारना चाहिए सारी चीजें, है ना। हमेशा दूसरों के लिए कभी भी नहीं सोचना चाहिए। मैं सारी चीजें बता रहा हूँ, मैं खुद उस स्टेटमेंट को मैं खुद मेरे लिए मैं सोच रहा था, इसके लिए मैंने 15 मिनट उसके ऊपर चिंतन किया सुबह, और फिर मैंने आपको बताया। तो बेटर है कि आप ये सब सारी चीजें अपने पास रखिए ताकि मैं भक्ति में प्रगति करूँ। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, प्रणाम गुरु जी। हरे राम हरे कृष्णा।